मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। खबर राजनांद गांव से है, जहां महापौर हेमा देशमुख ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है। महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज की मांग पर नगर निगम द्वारा रविदास भवन का निर्माण किया गया है। साथ ही महापौर ने खेल मैदान का भी भूमि पूजन किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में क्या है लखनऊ नगर निगम की उपलब्धियां और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी, देखिए महापौर संयुक्ता भाटिया से हमारे संवाददाता आकर्ष शुक्ला की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और ऐसे में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लखनऊ की प्रथम महिला महापौर हैं और आपको बताते चले कि लखनऊ में लगभग 25 वर्षों से महापौर की सीट पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में लखनऊ वासियों की क्या उम्मीदें हैं और किसको लेकर के महापौर जी आने वाले चुनाव में जाएंगी, इन सब पर जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत। मैम, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। लखनऊ वालों को देखा जाए तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर के इस बार आप चुनाव में उतरेंगी? नगर निगम की बहुत सारी समस्याएं थीं, बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण हुआ है और बहुत से हो रही हैं। नगर निगम में जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी उस समय 269 हमारी रैंकिंग थी। आज हम 17 नंबर पर हैं। हमारे 740 डंपिंग पॉइंट थे, जिनको घटा के हमने 110 डंपिंग पॉइंट कर दिए हैं और अभी वो 110 पॉइंट भी डंपिंग पॉइंट भी हटाकर कल से 1 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। उनको भी हटाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिजली की व्यवस्था देखी जाए तो इस समय पूरा शहर जगमगा रहा है। बीच में कुछ लाइटें हमारी चोरी हुई हैं, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन पूरे शहर में एक दीपावली जैसा माहौल बना हुआ है। जल की व्यवस्था देखी जाए तो जल के हमने बहुत सारे ट्यूबवेल इस बार लगाए हैं। अभी इसी रीजन में हमारे 35 नए बड़े ट्यूबवेल लगे हैं और 120 हमारे पास पहले मिलाकर नए और पुराने मिलाकर ट्यूबवेल हैं, जिससे पानी का समुचित पूरी तरह से जनता को पानी मिल सके। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रकार से काम किया है कि मंगल दिवस के माध्यम से उन कॉलोनियों तक काम पहुंचाने का काम किया है जहां पर अविकसित कॉलोनियां थीं और अगर पार्षद अपना फंड लगा दे तो पूरा फंड वहां लग जाए तो भी वहां काम नहीं हो सकता था। धीरे धीरे करके वहां पर कुछ ना कुछ काम कराने का हमने कराया है, जो अविकसित कॉलोनियों में काम नहीं होता था, और निरंतर प्रगति की पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 25 वर्ष से इसमें रहा है, लेकिन 25 वर्ष के कार्यकाल में काम भी बहुत जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है और इस समय तो लखनऊ विशेष रूप से दिखाई दे रहा है कि उसमें कितनी प्रगति हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे केंद्र में भी हमें वहाँ से भी फंड्स की उपलब्धता के कारण और राज्य सरकार के सहयोग के कारण और नगर निगम के तीनों मिलकर इस समय जो कार्य कर रहे हैं इस दिशा में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैम, अगर कार्यकाल की आपकी बात करी जाए, पिछले 5 सालों में आपने लगभग 3 नगर आयुक्त और 3 नगर विकास मंत्री को बदलते देखा है। ऐसे में नगर निगम पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आते हैं, तो क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हो या नगर विकास मंत्री के हो, उनसे कोई नगर निगम में फर्क पड़ा है? भ्रष्टाचार की बात अभी सामने आई है, कुछ मुद्दे हैं और हमने तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि हमें ऑनलाइन काम ज़्यादा करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो। मंगल दिवस पर भी हमने जिन लोगों को हाउस टैक्स में दिक्कत आती थी, बीच में उसमें भ्रष्टाचार था, बिल बहुत ज़्यादा आ जाता था, फिर उसको कम करने की बात होती थी, तो वो सब ख़त्म करने के लिए मंगल दिवस पे हमने स्वयं अपने सामने बैठकर उनको बुलाकर तुरंत निस्तारित करने का अपने सारे जितने अधिकारी उनको साथ लेकर बैठती हैं और तुरंत वहाँ निस्तारण का काम शुरू कराया। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने ऑनलाइन कर दी हैं। हमारा हाउस टैक्स भी इस समय ऑनलाइन जमा हो रहा है और हम म्यूटेशन का भी कार्य उसमें हो रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम बिचौलियों को ख़त्म कर दें, ऑनलाइन कर दें। तो ज़्यादातर चीज़ें हम धीरे धीरे करके ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारी कर चुके हैं और बहुत सारे ऐप बन चुके हैं
आगे और भी बनने की उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, हाउस टैक्स की आपने बात करी, हर जनता से जुड़ा हुआ हाउस टैक्स का मामला रहता है। आप लगातार मंगल दिवस भी कर रही हैं। जोन 4 में भी बड़े मामले सामने आए हैं जिनमें जो वहाँ के अधिकारी हैं या वहाँ के जो जोनल अफसर्स हैं उनकी मिली भगत से पहले टैक्स ज़्यादा होता है, बाद में उसको ले देकर रफा दफा करके कम कर दिया जाता है। ऐसे ही मामले कई सामने आए हैं, उसको लेकर के जो मामले सामने आए उनका तुरंत हमने उनको बुलाकर उस पर कार्रवाई की है। और इसीलिए मंगल दिवस पर अगर एक हमने व्यापारी दिवस भी अभी किया ताकि व्यापारियों का जो हाउस टैक्स ज़्यादा आता था, जो समस्याएं उनकी थी, उसके लिए व्यापारी दिवस हमने किया और सामने बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान, अगर बिल ज़्यादा आया है तो उसको क्यों ज़्यादा आया है और किस वजह से आया, और अगर ब्याज ज़्यादा हो गया, बहुत दिन से किसी ने जमा नहीं किया, ब्याज ज़्यादा हो गया तो ब्याज को ओटीएस स्कीम के माध्यम से कम करके हमने पूरी तरह से निस्तारित करने का प्रयास किया ताकि बीच में ये भ्रष्टाचार ना हो सके। जोन 4 का जो मामला आप बता रहे हैं उसमें भी हमने पूरी उस पर कार्रवाई की है, जिसको जो दोषी भ्रष्टाचार के उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, हमारे रिजिम में जो पाया गया हमने उसकी शिकायत की और जो पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैम, अगर बजट की बात करी जाए तो नगर निगम में बजट जो है करोड़ों में आता है और ऐसे में हमें खबर ये भी मिल रही है कि वहाँ पर 100 रुपये पर 50 पैसे की कमीशन ली जाती है बजट को पास करने में, और वहाँ पर कर्मचारी नेता ने खुद अपनी नियुक्ति कराई है जिनका नाम है केसर रजा। इसको लेकर के मैम कोई जानकारी? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब बजट बनाते हैं तो पूरी तरह से ये सब चीज़ें उसमें नहीं आती हैं। आप जो बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो जांच कराई जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, अगर शहर में कूड़े की बात करी जाए, इको ग्रीन को इसका ठेका दिया गया है, उसको लेकर के भी कई समस्याएं आ रही थी। क्या अब उस कूड़ा इको ग्रीन को लेकर के क्या है? इको ग्रीन चूँकि बहुत दिनों से मेरे चुनाव लड़ने से पहले से ही शासनकाल से इनको ठेका दिया गया था, उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी और वो समस्याएं निरंतर चल रही थी। हमने सदन में उनका बहिष्कार किया, कई बार उनसे समझौता हुआ, कई बार उनको, लेकिन हम लीगली हम कहीं फंस रहे थे इसलिए उनको हटा नहीं पाए थे। इस समय हम पूरी तरह से उनको हटाने की पोजीशन में हैं और अभी 1 तारीख से हमारा कल सुबह 7 बजे से हमारा अभियान चलने जा रहा है। हम अपनी जो कूड़ा कलेक्ट तो ये कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग की भी समस्या सामने आ रही है। उस प्रोसेसिंग के लिए भी हमें फंड्स मिले हैं शासन के द्वारा, उसको भी किया जा रहा है और नए के लिए हम अपनी मशीनें स्वयं लगा रहे हैं, जिसमें हम हमने कई कंपनियों को इन्वाइट किया है। और एक कंपनी, मुझे लगता है कि लखनऊ शहर बहुत बड़ा है और एक कंपनी इसमें किसी भी तरह से काम पूरा नहीं कर सकती, तो हमारा निर्णय तो ये है कि हमें हर जोन में अलग अलग कंपनी को देना चाहिए और उसमें आपस में कंपटीशन भी होगा, भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और काम करने का एक अच्छा अवसर भी लोगों को मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा काम बहुत सुचारू रूप से होगा। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी वो भी हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, उसको भी हम जल्दी ही अपना नया शुरू कर चुके हैं। हमारा टेंडर हो चुका है, टेंडर के जरिए हम उसको हम सदन में पास कर चुके हैं, टेंडर के जरिए उसको काम शुरू करने जा रहे हैं। मैम, जल भराव की अगर समस्या की बात करी जाए तो लखनऊ में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जल भराव होता है और सबसे अहम मुख्यमंत्री चौराहे के पास जो पार्क रोड है वहाँ पर अभी भी लगातार कई वर्षों से जल भराव हो रहा है और काफ़ी गाड़ियाँ भी वहाँ पर फंसती हैं। उसको लेकर के कोई निस्तारण? जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई का प्रतिवर्ष कार्यक्रम कराया जाता है और मैं तो स्वयं देखने जाती हूँ। लोगों की ये शिकायत रहती थी कि नालियाँ पूरी तरह से साफ़ नहीं होते हैं और मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मैं उस समय देखने जाती थी कि ताकि बरसात में ये समस्या ना आए। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे लो लैंड है, जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो लो लैंड है और लो लैंड होने की वजह से वहाँ पानी हर तरफ से आएगा ही आएगा, लेकिन वो आसानी से निकल जाए इसकी व्यवस्था हमें करनी होती है और उसको हम पंप के द्वारा पानी खींचकर उसको ले जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में पूरी नदियाँ भरी हुई थी, जहाँ हम पंप से पानी खींचकर डालते हैं वो भी भरी हुई थी, जिसके कारण इस बार उसका निस्तारण लेट हुआ। लेकिन पंप के द्वारा उसका निस्तारण हम जहाँ लो लैंड है वहाँ पंप के द्वारा हम निस्तारित करते हैं। और पंप का भी पहले समस्या ये थी कि बरसात में लाइट चली जाती थी और हमने दोनों तरह की व्यवस्थाएं कर दी हैं। लाइट से भी हमारे पंप चलते हैं और जनरेटर भी हमारा तैयार रहता है और रात बिरात अगर आवश्यकता पड़े तो डीजल भी हमारा एक्स्ट्रा, पहले डीजल हम भर के रखते थे और ख़त्म हो जाता था तो अब हम एक्स्ट्रा डीजल भी रखते हैं
और दो दो जनरेटर रखते हैं कि एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करे ताकि पानी आसानी से निकल सके। तो जल भराव की समस्या जो टेक्निकल पॉइंट है वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को हमने ठीक करने का प्रयास किया। सतुआ का तालाब जहाँ पर पूरी बिल्डिंग नीचे दब जाए, पूरा पानी से भर जाया करती थी, लोग सेकंड फ्लोर पे चले जाते थे, आज उसका निस्तारण हो चुका है। वो भी बहुत पुरानी समस्या थी और इस तरह धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंड्स लगते हैं, नगर निगम के पास उतने फंड नहीं होते कि अकेले उसको पूरा कर ले, तो शासन के माध्यम से, शासन से के सहयोग से नगर निगम ने बहुत बड़ा सतुआ के तालाब का कार्य उस समय किया है और हम जलाशय को भी पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो हमारा पानी है वो भी उसमें संचित हो जाएगा। और वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमने प्लान बनाया है, जो हम अपनी बिल्डिंगों पे हमने शुरू कर दिया उसको करना, अन्य बिल्डिंगों पर भी हम करने का काम कर रहे हैं। पार्कों में भी हमने एक नॉर्म्स में दे दिया है कि वहाँ पर हमारा वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। मैम, नगर निगम अभी ट्रांसफर नीति को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में था, चाहे वो जोनल अफसरों की ट्रांसफर नीति हो, जिनका ट्रांसफर हुआ था उसके बाद भी उनको रिलीज नहीं किया गया और उसके बाद कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो लगभग 27 सालों से नगर निगम में कार्यरत हैं, तो उनकी ट्रांसफर नीति को लेकर के लगातार सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं। चाहे मुख्य कर अधिकारी जो हैं अशोक सिंह, वो भी 8 साल से एक ही पद पर जमे हुए हैं, तो इनको लेकर के जो लगातार असमंजस बना हुआ था और लगातार सुर्खियों में नगर निगम था, इसको लेकर के क्या? शासन, ये नियुक्तियां हमारी जो है शासन से होती हैं और हमें अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो शासन को पत्र लिखते हैं, वहाँ से उसकी जांच होती है और अगर किसी का ट्रांसफ़र होना है तो शासन के माध्यम से होता है। और ये लगातार इस समय सरकार बनने के बाद से लगातार ट्रांसफ़र हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं और उसके लिए हम लोग शासन को पत्र लिखेंगे और उस पर भी उसका भी निस्तारण होगा। मैम, चुनाव की अब तारीखें जल्द ऐलान होने वाली हैं, तो क्या कुछ लखनऊ वासियों के लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ लखनऊ की जनता से कहना चाहिए? चुनाव आने वाला है और मुझे पूरे अपने पर पूरा विश्वास है और क्योंकि लखनऊ के शहर का जनता का मुझे बहुत स्नेह और प्यार प्राप्त हुआ और मैंने रात और दिन एक करके लखनऊ शहर के लिए काम किया है और मैं जनता से ये कहना उनके सहयोग से ही हम 269 नंबर से 17 नंबर पर आज हैं। तो मैं लखनऊ की जनता से यही मुझे उनका स्नेह मिला है और उन्होंने मुझे, पूरे शहर ने मुझे माँ का दर्जा दिया और मैं भी माँ के समान जो भी उनकी समस्याएं होती है उसको करने का पूरा प्रयास करती हूँ। मेरी अपनी सोच है कि हमारे कार्य का, जनता की संतुष्टि हमारे कार्य का पैमाना होना चाहिए और मैं उसे मानती हूँ और जनता को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास मैंने किया है और आने वाले समय में हमेशा मैं उसके लिए करती रहूँगी। और जैसा मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने अब मुझे पूरा प्यार और स्नेह दिया है और सहयोग दिया है, इसी प्रकार से आगे भी सहयोग देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी लखनऊ की महापौर, जिनके उन्हें बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और साफ तौर से जो नगर निगम की कमियां हैं उनको भी उजागर करते हुए महापौर ने साफ किया है कि जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो रहा है और जो समस्याएं थी उनका मंगल दिवस के साथ साथ अन्य मौकों पर महापौर ने निस्तारण किया है। कैमरा पर्सन समर्थ के साथ आकर्ष शुक्ला, साधना न्यूज, लखनऊ।